तो सर उस टाइम पे घोषणा तो की गई, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो घोषणा घोषणा ही बन के रह गई। लेकिन कोरोना काल तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, लेकिन जो आपकी घोषणा थी उस पर लॉकडाउन अभी तक लगा हुआ है। वो लॉकडाउन अभी तक लगा हुआ है और मैंने कई बार टाइम भी लिया मुख्यमंत्री जी से, खेल मंत्री से मिलने के लिए, लेकिन टाइम नहीं दिया जा रहा अभी भी। कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने ऑफ़र किया था 1 करोड़ का, उसमें ये बोलना 2 साल के लिए था वो। उसमें ये बोलना था कि जो मेरी एनर्जी का राज है वो मेरे को एक बोतल हाथ में लेके बोल पी के दिखानी थी कि मेरी एनर्जी का राज ये है, इस बोतल इस कोल्ड ड्रिंक को की पीजिए आप, तो इससे एनर्जी पाइए। लेकिन मैंने सोचा कि ये तो गलत होगा मैसेज, क्योंकि मैं देश के युवाओं को मोटिवेशन पहले ही कर रहा, जिस टाइम मैं कुछ किया भी नहीं था मैंने उस टाइम भी हेल्थ के प्रति। तो मैंने कहा ये तो गलत होगा, मैसेज गलत जाएगा, क्योंकि इसको तो बॉलीवुड वाले हैं, कुछ एक्टर है वो करते हैं विज्ञापन, उनके पास रुपए की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर हमने सोचा कि बॉलीवुड वाले कर रहे हैं और हमें क्या अंतर रहेगा। तो एक थोड़ा सा देशभक्ति का परिचय देते युवाओं को बचाने के लिए उस ऑफर की लात मारी थी। खर्चे अब मैं देखा जाए तो मेरे जेब में सिर्फ 50 रुपये आज, और मुझे 3 प्रोग्राम में आगे जाना भी अभी। अब देख रहे हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पर खाने पीने की रहने की तो व्यवस्था होगी, लेकिन अब कई बार सोचते हैं अगला प्रोग्राम के लिए फ़ोन भी कर दिया। और मैंने आज तक किसी को बोला भी नहीं ज़िंदगी में कि मेरे को रुपए चाहिए आने जाने किराए के लिए। ये मेरी सबसे बड़ी कमी रही है। इतने प्रोग्राम किए, जितने भी स्कूलों में, एकेडमी में, यूनिवर्सिटियों में, दूसरे प्रदेशों में जाकर, महाराष्ट्र तक जाके कार्यक्रम किए, तो सिर्फ ये है कि सूखे कार्यक्रम किए और उससे मिला कुछ नहीं। नमस्कार, मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम बात करेंगे संदीप आर्य जी से, जो कि वर्ल्ड चैंपियन योगा में रह चुके हैं। ये वर्ल्ड चैंपियन तो योगा में रह चुके हैं, लेकिन आज तक सिर्फ धक्के ही खा रहे हैं। और धक्के क्यों खा रहे हैं और कौन कौन सी उपलब्धि इन्होंने हासिल की है, हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्ते। जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं सभी को नमस्ते, राम राम। तो सर आप आज तक आपने कितनी उपलब्धि हासिल की है? योग के क्षेत्र में 3 बार विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। जो सूर्य नमस्कार होता है, जिसमें एक सूर्य नमस्कार में 12 क्रिया होती है, तो पहले बार रिकॉर्ड बनाया था वो 2018 के अंदर 10,000 सूर्य नमस्कार लगातार लगाने का फास्ट गति से 17 घंटे में। फिर बाद में 24 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, और उसके बाद 36 घंटे 21 मिनट में 20,000 लगातार सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, ये उपलब्धि। और ऐसे राज्य में, ज़िले में काफ़ी ऐसे मेडल जीते हैं, और खेलों में भी, जैसे दौड़ के अंदर हुआ, ऊंची कूद हुआ, लंबी कूद हुआ। सर पहले हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए, आप बिलोंग कहाँ से करते हो? हिसार डिस्ट्रिक्ट है, गांव फरीदपुर है, तहसील उकलाना है जी। तो सर इतनी सारी उपलब्धियां हासिल करने के बाद, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद भी, तो सरकार ने क्या दिया आपको? सिर्फ आश्वासन दिए और कुछ नहीं। एक बार अपने खेल मंत्री राज्य संदीप सिंह जी ने 2 लाख रुपए दिए थे, और बाद में और जॉब के लिए और डाइट के लिए घोषणा की थी, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद वो घोषणा बन के रहेगी। घोषणा तो मुख्यमंत्री जी ने भी की थी, और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी फ़ोन करके बधाई दी थी कार्यालय से। उसके बाद केंद्रीय खेल मंत्री अपने किरण रिजिजू जी, उन्होंने भी बधाई दी, उन्होंने आश्वासन दिया था। आयुष मंत्री यशोपत नायक जी अपने जो केंद्रीय, उन्होंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी। मतलब योगी आदित्यनाथ जी ने भी सम्मानित किया, और राजस्थान की सीएम ने भी सम्मानित किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। ये सम्मानित तो जगह जगह से किया, अवार्ड मिले, लेकिन वो अवार्डों में और कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिल के रह गया। तो सर उस टाइम पे घोषणा तो की गई, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो घोषणा घोषणा ही बन के रह गई। लेकिन कोरोना काल तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, लेकिन जो आपकी घोषणा थी उस पर लॉकडाउन अभी तक लगा हुआ है। वो लॉकडाउन अभी तक लगा हुआ है, और मैंने कई बार टाइम भी लिया मुख्यमंत्री जी से, खेल मंत्री से मिलने के लिए, लेकिन टाइम नहीं दिया जा रहा अभी भी। तो कोई स्कॉलरशिप और इसके अंतर्वित से अलग कुछ दिया हो सरकार ने आपको? नहीं, बस 2 लाख रुपए दिए थे संदीप सिंह जी ने, अपने जो राज्य खेल मंत्री है, जो भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं, तो सिर्फ 2 लाख रुपए दिए और कुछ नहीं मिला। तो अब फिलहाल आप क्या कर रहे हो सर? मैं 2015 से लगा, जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मेरा मकसद रहे युवाओं को मोटिवेशन करता है, हेल्थ फिटनेस। मैं एक ही बात करता हूँ, युवाओं की सपोर्ट से जुड़ो, तब आप हेल्दी रह सकते हो और नशे से दूर रहो। नशा पूरे देश को बर्बाद करता जा रहा है, और नशे से नाश होता है, तो इसलिए नशे से बचो। तो मोटिवेशन के कार्यक्रम रहते हैं, पूरे देश के अंदर चल रहे हैं, लगभग 5,000 से अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं। तो सर आप युवाओं को मोटिवेशन करते हो, लेकिन मोटिवेशन मेरे ख्याल से खाने को रोटी नहीं देता। नहीं 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 नहीं, बस ये है तो थोड़ा खुद का भी हौसला बढ़ जाता है, और औरों का हौसला बढ़ जाता है। सोचते हैं घर बैठे तो परेशान होंगे, तनाव रहेगा, क्यों सरकार कुछ नहीं कर रही। ये कि अगर युवाओं के बीच में जाएंगे थोड़ा सा हल्कापन महसूस भी करेंगे, और युवाओं को कुछ न कुछ स्वास्थ्य के प्रति नॉलेज मिलेगा। लेकिन सर जब पेट खाने को मांगता है तो उसके लिए क्या करते हो? उसके लिए कुछ न कुछ भाई है सपोर्ट करते रहे। जैसे अभी फौजी भाई है, जो अपने भाई जो फौजी भाईचारा अपना संगठन है हरियाणा के अंदर, सचिन भाई, दीपक भाई, उन्होंने अभी सपोर्ट किए। ऐसे समय समय पर कुछ ना कुछ कोई सपोर्ट करता रहता है, तो कभी कभी डाइट बंद भी हो जाती है और कभी चल जाती है, तो बस ऐसे काम चल रहा है।
तो सर एक खिलाड़ी को मतलब डाइट की भी काफ़ी ज़रूरत होती है, अगर उसकी डाइट लगातार अच्छे से नहीं चलेगा तो शायद उसका खेल भी नहीं चलेगा। तो डाइट का क्या रहता है आपका? डाइट का तो ये अपना तो देसी रहता है, जैसे काजू बादाम अखरोट है, घर में दूध दही चूरमा, ये घर का तो देसी खाना ही रहता है। लेकिन जब रुपए नहीं होता तो ये भी कई बार बंद हो जाता है, इसके बिना भी फिर रहना पड़ता है। लेकिन एक खिलाड़ी की डाइट बंद होती है तो उसको बहुत बड़ा एक धक्का लगता है कि तुमने इतना कुछ किया लाइफ के अंदर, उसके बाद भी अगर डाइट भी सरकार नहीं बांध रखी है तो इससे बड़ा और अत्याचार कुछ नहीं हो सकता। वैसे सर सरकार ने आपको इतनी बधाई दी है, केंद्रीय सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी, उससे आपका पेट नहीं भरा? नहीं, बधाई से तो सिर्फ हौसला बढ़ा था, लेकिन वो हौसला थोड़े दिन तक रहा, क्योंकि जब आर्थिक रूप से कुछ सरकार ने नहीं दिया तो हौसला फिर टूट जाएगा। खिलाड़ी को एक सिर्फ बधाई देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसका घर परिवार खुद का खर्चा वो भी हैंडल करना होता है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी अगर सरकार ने नहीं किया तो इससे बड़ा, क्योंकि जब मेरे को इतना कुछ करने के बाद नहीं मिला तो और खिलाड़ी भी सोचते हैं, बोले जब संदीप आर्य कुछ नहीं मिल रहा तो हम क्यों खेलने जाएँ, हम क्या फ़ायदा है, तो उन खिलाड़ियों का मनोबल टूट जाता है। सर जब उनको पता है कि जब संदीप आर्य जी अपना पेट नहीं पाल रहे खुद, तो और खिलाड़ी अगर इस फील्ड में जाते हैं तो क्या पाल पाएंगे? और जो सरकार है, सरकार खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देती है, लेकिन उन शुभकामनाएं से ना पेट चलता है ना घर चलता है। तो कहीं ना कहीं हम जब घर से बाहर पैर रखते हैं तो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, ये सच्चाई है। तो सर सरकार से आपने कहाँ कहाँ अपील करी और क्या क्या अपील की आपकी उसको लेकर? सरकार से मैंने अपने माननीय प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, आयुष मंत्री, राज्य खेल मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से और अन्य राज्यों के जो भी अपने जो भारतीय जनता पार्टी जो कि वर्तमान सरकार यही चल रही है, तो उनके माध्यम से अपने दुष्यंत चौटाला जी से मिला था एक बार। तो उन्होंने कहा आपने इतने इतने मेडल जीत रखे, आपको किस चीज़ की जरूरत है? मैंने कहा जी ये मेडल है, इस मेडल का करूँ क्या जब पेट फिर बोला जी ये आपके लिए कुछ करना चाहिए था। मैंने कहा जी आपकी सरकार चल रही है, अब कुछ नहीं हो रहा। आपने कहा मेरे हरियाणा के अंदर युवाओं को कभी ऐसा कोई युवा जैसे भटकेगा नहीं, क्योंकि चाहे खिलाड़ी के लिए तो स्पेशल बोला था दुष्यंत जी ने, लेकिन वो घोषणा रह गई, वो बोला था, लेकिन युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं किया गया। तो इस बात का बड़ा दुख हुआ। आपके चैनल के माध्यम से अगर ये वीडियो पहुँचती है माननीय मुख्यमंत्री, राज्य खेल मंत्री संदीप सिंह जी तक, तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप जितना हो सके सपोर्ट करें और डाइट जरूर बंद दे। जो भी आपने जॉब की घोषणा की थी डिस्ट्रिक्ट कोच की, तो उसकी देने की कृपया करें। मेरे ख्याल से सर जो हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, उनको पता नहीं कि जो मेडल होते हैं उनको खाने से पेट नहीं भरेगा, वो सिर्फ दिखाने के हैं, वो दीवारों पे टंगे रह जाते हैं। लेकिन पेट खाने को मांगता है और उसको को करने के लिए पैसा चाहिए होता है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि मेडल तो ये है कि एक हौसला बढ़ा सकता है गाँव के अंदर की, गांव में जब कोई मेडल जीत के आता है, कोई अच्छा काम करके आता है, तो गांव में एक बार खुशी होती है ज़िले के अंदर, गांव के अंदर। लेकिन वो खुशी कितने दिन तक, थोड़े दिन तक चलेगी, जब तक सरकार अगर उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो सर हमने सुना है जब आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उस टाइम पे, तो आपके पास पेप्सी का एक बड़ा ऑफर आया था। हाँ, कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने ऑफ़र किया था 1 करोड़ का। उसमें ये बोलना 2 साल के लिए था वो, उसमें ये बोलना था कि जो मेरी एनर्जी का राज है, वो मेरे को एक बोतल हाथ में लेके बोल पी के दिखानी थी कि मेरी एनर्जी का राज ये है, इस बोतल, इस कोल्ड ड्रिंक को पीजिए आप, तो इससे एनर्जी पाइए। लेकिन मैंने सोचा कि ये तो गलत होगा मैसेज, क्योंकि मैं देश के युवाओं को मोटिवेशन पहले ही कर रहा, जिस टाइम मैं कुछ किया भी नहीं था मैंने उस टाइम भी हेल्थ के प्रति। तो मैंने कहा ये तो गलत होगा, मैसेज गलत जाएगा, क्योंकि इसको तो बॉलीवुड वाले हैं, कुछ एक्टर है वो करते हैं विज्ञापन, उनके पास रुपए की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर हमने सोचा कि बॉलीवुड वाले कर रहे हैं और हम में क्या अंतर रहेगा, तो एक थोड़ा सा देशभक्ति का परिचय देते युवाओं को बचाने के लिए उस ऑफर की लात मारी थी। तो सर उस टाइम पे आपने ये सोचा कि मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि गलत मैसेज जाएगा, लेकिन इस टाइम पे क्या कहोगे कि मेरी हालात का राज क्या है? सरकार नहीं, अगर वो उस ऑफर को लिया होता ना तो अच्छा रहता, क्योंकि पीने वाले पियेंगे। और मैं तो देश के और खिलाड़ियों भी कहना चाहूँगा भैया, ऐसा कोई ऑफर मिले ना तो ठुकराना मत, क्योंकि सरकार, क्योंकि मैंने भी सोचा सरकार या कोई और बड़े बड़े उद्योगपति या कोई सपोर्ट करेंगे इस ऑफर को ठुकराने से, आगे आएंगे समाज के बड़े बड़े लोग, उद्योगपति समाज से भी आएंगे। लेकिन मेरे लिए आज तक कोई नहीं आया। तो आप भी ध्यान रखना कि अगर कोई ऑफर मिलता है तो उनको ले लेना चाहिए, ठुकराना मत, नहीं तो हमारी तरह पछताना पड़ेगा फिर। क्योंकि सर बड़े बड़े सेलिब्रिटी है जो पैसे की शायद कमी नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी वो करते हैं यार, ऐसा ऐड कर रहे हैं जो नशा है, जो एक सरकार कहती है नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े स्टार भी जो होते हैं बॉलीवुड है, कोई अलग अलग क्रिकेटर है और हैं, तो कुछ ऐसे अक्षय कुमार हैं जो आज से 1 साल पहले बोला मेरे पास भी ऐड आते हैं नशे का, मैं करता नहीं, लेकिन अब वो भी कर रहे हैं, क्योंकि रुपए के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं और लोग करने वाले कर रहे हैं, लेकिन रुपए के लिए सब कुछ कर। सर हाथी के दांत होते हैं जो दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो आप भी युवाओं को क्या संदेश दोगे? मैं तो देश के युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि एक तो नशे से दूर रहो, और नशा ठीक नहीं स्वास्थ्य के लिए, और
अच्छा ही काम करो, हमेशा पॉजिटिव करो, जिससे अपने माता पिता और आपका नाम रोशन जाए। तो माता पिता को भी एक अच्छा मैसेज जाए कि मेरा बेटा बेटी अच्छा काम कर रही है। और नशा करो तो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की तरह करो, समाज की सेवा करने, गौ माता माता पिता के नशा करो। तो युवाओं को तो यही संदेश रहेगा। लेकिन कोई युवा अगर मेरे को देख के अगर आगे जा रहा है तो उनको कहूँगा ये 100 बार एक बार सोच जरूर लेना कि संदीप आर्य जैसी स्थिति हमारे अंदर न बन जाए कई बार। क्योंकि कई बार जो सरकार जो जिस प्रकार से कर रही है पिछले 4 सालों से, सिर्फ तारीख पर तारीख दे रही है, तो ऐसा किसी खिलाड़ी के साथ न करें। मैं तो यही मतलब मेडल जीतते रहो और दर दर की ठोकरें खाते रहो और बोलो कि सरकार के कारण हमारी ये हालात है आज। तो इसमें सबसे बड़ी कमी सरकार की मानूंगा, क्योंकि एक खिलाड़ी तो कि अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, खूब मेहनत कर सकता है, सुबह 4 बजे उठ के पसीना बहा सकता है। एक खिलाड़ी तो वो कोई कमी नहीं छोड़ता। उसके बाद अगर उस खिलाड़ी को कुछ नहीं मिलता है तो या तो कोई खिलाड़ी आत्महत्या करने के लिए जाता है। लेकिन मैं तो थोड़ा योग से जुड़ा हूँ तो थोड़ा मन से बड़ा मजबूत हूँ। लेकिन ज़्यादा अगर खिलाड़ी मैंने देखा है सुसाइड कर लेते हैं या नशे में चल जाते हैं या कुछ गैंग के अंदर घुस जाते हैं अपराध करने के अंदर। तो सरकार से कहना चाहूँगा कि इसे किसी खिलाड़ी के साथ न करें, उनको पूरा सपोर्ट किया जाए। अब योग दिवस के ऊपर करोड़ों रुपए खराब किए जाएंगे। योग दिवस के ऊपर जगह जगह कर्मचारी अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए हैं योग दिवस के ऊपर, तैयारियां करने में 1 महीने 2 महीने पहले लग चुके हैं। लेकिन अगर वो रुपए अगर किसी खिलाड़ी को दिया होता या काम आएंगे, या उसके रुपए से हरियाणा में योग टीचरों की जो भर्ती की हो रही है मांग, लेकिन वो 7 साल से घोषणा हो गई, योग कोच की घोषणा हुई थी, वो घोषणा रह गई। अगर वहाँ पर ये रुपये लगाया जाता तो बड़ा अच्छा होता। बहुत पता नहीं कितने युवाओं का जीवन भी सुधर जाता है इससे। और सरकार को भी बड़ा, क्योंकि सरकार ने काम अच्छे किए लेकिन कुछ काम ऐसे कर दिए जिसके कारण कुछ युवाओं का जीवन बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो मतलब पब्लिक सिटी के लिए तो करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं, लेकिन जहां पर पैसे सरकार को लगाने चाहिए युवाओं पर, खिलाड़ियों पर, वहां पैसे नहीं लगाए जाते हैं। जी जी बिल्कुल, खिलाड़ियों के ऊपर क्योंकि बढ़ावा देने अपना तो हरियाणा का जो गेमों के अंदर खेलों के अंदर सबसे आगे हैं। लेकिन वो कब तक रहेगा? जब खिलाड़ियों इस प्रकार से हौसला टूटेगा तो वो दिन दूर नहीं कि हरियाणा भी अपने खेलों के अंदर सबसे पीछे हो जाएगा। लेकिन सरकार अगर बढ़ावा देगी तो अपना हरियाणा सबसे आगे ही रहेगा, पीछे कभी नहीं रहेगा। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए खिलाड़ियों पर। ये मेरी बात नहीं, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको सहायता नहीं मिल रही है सरकार से, तो उनको सहायता देनी चाहिए। और वो देश का आगे भी फिर अगर उनको सहायता देती है तो फिर को बड़े रिकॉर्ड बनाएंगे और खेलों में जाके मेडल लेके आएंगे और अपने प्रदेश देश का नाम रोशन करेंगे। तो अपने देश के लिए बड़ी खुशी की बात होगी है, और सरकार के लिए भी हो कि उनकी सरकार के अंदर उन्होंने इतना सपोर्ट किया, जब जाके खिलाड़ी आगे बढ़े, अपना प्रदेश आगे बढ़े, अपना देश आगे बढ़ा। सरकार के लिए सर बड़ी खुशी की बात होती है, लेकिन सिर्फ बधाइयों तक वो खुशी सीमित रह जाती है। तो सर फिलहाल अब घर के हालात कैसे हैं? हालात तो ये है कि पिताजी माताजी मैं छोटा था उस टाइम एक्सपायर हो गई थी, 15 साल पहले की घटना है। और पिताजी है वो पिछले 5-7 सालों से पहले काम करते थे मिस्त्री का, लेकिन वो छूट गया, बीमार रहने लग गए थे, नींद नहीं आती उनको। एक छोटा भाई है वो मिस्त्री कार्य करता है। तो परिवार की स्थिति बड़ी गंभीर है। तो मैं तो घर में ही कम ही रहता हूँ, सोचता हूँ कि घर में जाएँ तो घर वाले ही कहते हैं सरकार वहाँ पर जा गया, उस मंत्री के पास कुछ किया क्या। तो बार बार ये ताने सुनने पड़ते हैं कि सरकार अभी तक कुछ नहीं किया। इसलिए मैं तो घर पर ही कम ही जाता हूँ, कि सोचता हूँ कि युवाओं को मोटिवेशन करें, जहाँ पर भी जाएँ। कि अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूर्व जो रावत जी, उन्होंने सम्मानित किया चंडीगढ़ में, वो दिल्ली के अंदर 2 दिन पहले। तो जगह जगह सम्मानित जरूर है। उनके सामने मैंने बात रखी थी, जी आपकी तो सरकार है, कुछ सपोर्ट करो आप भी। तो बस आश्वासन जरूर दे रखी है, अब देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं मिला। और मैं तो कई सांसदों से मिला है, जैसे अपने रामचंद्र जांगड़ा यहाँ के सांसद राज्यसभा के, उनसे भी मिला कई बार जाके। और अपने विधायक जी से मिला, जो अपने हिसार के विधायक कमल गुप्ता जी है, तो उन्होंने कहा बधाई हो बधाई हो। हमारे उकलाना के विधायक अनूप जी, उनसे मिला, बोले बधाई हो। तो बधाई से सुक्की बधाई दे रहे हैं, ऐसी बधाई से, इससे सुक्की बधाई तो कोई भी बच्चा भी बोल सकता है, बधाई हो अच्छा काम किया। तो इससे पेट तो नहीं भरने वाला। अगर कुछ सपोर्ट करती, आर्थिक सहायता करती, तो इससे एक हौसला ही बढ़ता खिलाड़ी का, और एक खिलाड़ी और आगे भी जाता वो, और वो सोचता कि आगे मेरे को और कुछ, उसके अंदर जुनून पैदा होता। अरे अगर सरकार सपोर्ट नहीं करती है तो उसका वो जुनून और जो उसका लक्ष्य है वो सारे के सारे मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर बधाई तो सर आस पड़ोस के भी दे सकते हैं, फैमिली भी दे सकती है, दोस्त भी दे सकते हैं, लेकिन जो चीज़ सरकार को देनी चाहिए वो नहीं दे रही है। नहीं, सरकार ने तो आपके चैनल के माध्यम से अगर वीडियो पहुंचे तो सभी से मेरा निवेदन, युवाओं जितने भी देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और माननीय मुख्यमंत्री, खेल मंत्री तक, आपके नज़दीक में जो भी विधायक उन तक पहुँचाए, और हमारे कुलाना के विधायक अनूप जी, उन तक भी जरूर पहुँचाए। और हमारे हिसार के विधायक जो भी मंत्री भी है, राज्य मंत्री, उन तक पहुँचाए कि, और जो भी बड़े अधिकारी देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप भी सपोर्ट करें, इस वीडियो को भी शेयर करके। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर ऐसे ही खिलाड़ियों पर शोषण होता रहेगा और खिलाड़ी अपने मानसिक रूप से टूटते रहेंगे। तो सर फिलहाल आप जिस होटल में रुके हुए हो या बाहर जाते हो तो कैसे खर्चे चलते हैं?
खर्चे अब मैं देखा जाए तो मेरे जेब में सिर्फ 50 रुपये आज है और मुझे 3 प्रोग्राम में आगे जाना भी अभी। अब देख रहे हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पर खाने पीने की रहने की तो व्यवस्था होगी, लेकिन अब कई बार सोचते हैं अगला प्रोग्राम के लिए फ़ोन भी कर दिया और मैंने आज तक किसी को बोला भी नहीं ज़िंदगी में कि मेरे को रुपए चाहिए आने जाने किराए के लिए। ये मेरी सबसे बड़ी कमी रही है। इतने प्रोग्राम किए, जितने भी स्कूलों में, अकेडमी में, यूनिवर्सिटियों में, दूसरे प्रदेशों में जाकर, महाराष्ट्र तक जाके कार्यक्रम किए, तो सिर्फ ये है कि सूखे कार्यक्रम किए और उससे मिला कुछ नहीं। तो और तो मैं कुछ, मेरे शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। तो सर ये तो वो बात होगी, आपने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है कि अंधे की मक्खी राम उड़ावे, तो मतलब आपकी मक्खियाँ उड़ रही हैं कहीं जी। ना कहीं, सोच सरकार कुछ नहीं सोच भाई, ये सोच लिया कि कर्म किया तो फल मिलेगा, लेकिन पता नहीं ये फल मिलेगा कब। हमने कर हमारा तो ये काम था, हमारा कर्म करना। हमने अच्छा कर्म किया, हमने मेहनत की और उसका रिजल्ट सरकार को और पूरी दुनिया को दिखाया। अब ये सरकार का काम है कि वो सरकार क्या करे क्या ना करे। तो सर वो फल तो मतलब कर्म तो आपने कर दिया है, लेकिन वो फल कहीं ना कहीं इतना पक गया है कि वो फल खराब हो गया ज़्यादा पक के। लेकिन सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और मेरे ख्याल से ऐसा ही चलता रहा खिलाड़ियों के साथ, तो मेरे ख्याल से हरियाणा में जो युवा है वो खेल की तरफ जाना छोड़ देंगे। खेल की तरफ जाना छोड़ देंगे, वो नशे में जाएंगे सबसे अधिक। क्योंकि जब सरकार है, क्योंकि ये अपनी आर्मी वाली भर्ती रुकी हुई है, युवा सोचते हैं हम भी आर्मी में लगे, चाहे उनको हमें तनख्वाह ना मिले, लेकिन वर्दी पहनने का जुनून है। जब भर्ती नहीं खुलेगी, खिलाड़ियों को सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, तो युवा या तो सुसाइड करेगा या ना कर रहे हैं बहुत सारे, या फिर नशे में जाएंगे। नशे में नहीं जाएंगे तो कोई ना कोई गैंग बनाएंगे, उनके माध्यम से किसी की हत्या करेंगे। मतलब एक वो गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे, तो इससे हमारा प्रदेश की बदनामी होगी, अपने देश की बदनामी होगी। तो सरकार को ध्यान देना इस बात पर कि हमें प्रदेश को किस तरफ ले जाना है, नशे की तरफ ले जाना है या अपने प्रदेश को, जो अपने कहते हैं दूध दही खाना, हमारा जो खेलना के अंदर हरियाणा इतना आगे है, तो उसको और आगे पहुंचाना है। तो खिलाड़ियों को जितना हो सके सपोर्ट करना चाहिए। दुख मुझे इस बात का भी हो रहा है कि अभी तक किसी पार्टी के नेता ने आज तक सपोर्ट नहीं किया। मैं बात सिर्फ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी हो, कोई पार्टी हो, किसी पार्टी अभी तक कोई भी सामने नहीं है आगे सपोर्ट करने के लिए, कोई भी नहीं आया। तो कोई किसी को तो आना चाहिए। कोई कहता है हम सत्ता में नहीं है, लेकिन उनके पास मजबूती है, वो भी उन्होंने राज की है पीछे, तो उनके पास बहुत सारा सपोर्ट करने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा। दुख इस बात का भी हो रहा है। सर राजनीति विपक्ष हो या पक्ष हो, लेकिन वो जब भी तब सपोर्ट करती है जब उनको बेनिफिट होता है, बिना बेनिफिट के वो किसी को सपोर्ट नहीं करती। सिर्फ वोटों के लिए इन्हें मतलब है, उन्हें और कोई मतलब नहीं है। और जिस दिन देश के लिए सोचने लग जाएंगे, उस दिन ये वोट की राजनीति ख़त्म हो जाएगी और ये अपना प्रदेश, अपना देश आगे बढ़ेगा। तो जितने भी सुन रहे, देख रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर करके आगे तक इस वीडियो को पहुंचाएं, मंत्रियों तक, जितने भी विधायक और उन तक। सर जो मंत्री है, विधायक है, उनका तो एक ही नारा है, अपना काम बनता, भाड़ में जाओ जनता। तो आपने संदीप आर्य जी के विचार सुने और आप क्या कहना चाहते हैं संदीप आर्य जी के विचार सुन के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि कल खिलाड़ी आप भी बन सकते हो और युवा भाई भी बन सकते हैं। तो उनके साथ कल को यही हालात उनके ना हो, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।